भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ जाओ, मैं तुम्हें नाम दे। ऐसे ए बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। मात्राओं के मकर जाल की कहानी मैंने आप लोगों को पहले भी सुनाई है। ये जो मात्राएं हैं, ये अपने परिवार में 13 लोग हैं। कितने लोग हैं? 13। चलो गिन के देख लेते हैं, क्या मात्राओं के परिवार में 13 लोग रहते हैं कि नहीं? चलिए गिनते हैं। एक, जोर से, तो जो ये 13 लोग थे, ये धरती पर आए और धरती पे आते ही जोर जोर से रोने लगे। क्या करने लगे? अब यार भगवान बड़े परेशान हुए कि मैंने इन 13 अक्षरों को धरती पर भेजा, अब भी रो रहे हैं। तब से तो कह रहे थे कि हमें पृथ्वी पर जाना है। अब भगवान ने इनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम सारे क्यों रो रहे हो? तो ये 13 लोग बोले कि पूरी वर्णमाला में हम सबके साथ मिलकर खो गए, हम 13 को अलग से जगह चाहिए। भगवान से जिद करने लगे। अब ये ना भगवान के बड़े लाडले थे। भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ जाओ, मैं तुम्हें नाम देता हूं स्वर। क्या नाम देता हूं? और वर्णमाला के बाकी सारे अक्षरों को मैं नाम देता हूं व्यंजन। क्या नाम देता हूं? पर ये 13 शैतान अब भी रोने से बंद ही नहीं हो रहे थे, अब भी रोए जा रहे थे। जैसे नाजिया साजिया रोती रहती है ना दोनों, बस वैसे ही इनका रोना चुप ही नहीं हो रहा था। तभी क्या हुआ? भगवान ने कहा अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, रो मत, एक और इलाज है मेरे पास। तो सारे जो ये अक्षर थे ये खुश हो गए। इन्होंने कहा कि क्या, जरा बताओ हमें। तो इन्हें इन अक्षरों के साथ दे दी गई 13 मात्राएं। क्या दे दी गई? क्या दे दी गई? अब तो ये बल्ले बल्ले करने लग गए। क्या करने लग गए? बोले हम तो ना बाकियों से एकदम अलग हो गए, अब तो हमारे पास मात्राएं हैं। क्या है? अब पता है फिर क्या हुआ? अब मात्राएं तो दे दी, अब इनमें आपस में बाज गई लड़ाई। ये मेरी मात्रा, ये मेरी मात्रा, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। भगवान जी फिर परेशान। भगवान जी बोले ये क्या है, तुम लोग लड़ते रहते हो। अब मैंने तुम्हें 13 मात्राएं दे दी तो आपस में सुलटा लो, लड़ते क्यों हो यार? फिर बोले कि ठीक है भगवान जी, आप एक बार डिसाइड कर दो किसकी कौन सी मात्रा है, हम वही सारी मात्राएं ले लेंगे। ठीक है? अब देखिए भगवान जी ने सबकी मंत्र फूंक फूंक के कौन सी मात्राएं बनाई। ठीक है? ये था अ। कौन था? अ, जिससे शुरुआत होती है वर्णमाला की। सबसे पहले यही बोलते हैं ना, अ से अनार, यही बोलते हैं ना। तो अब ये बोला कि मुझे कौन सी मात्रा मिलेगी? भगवान जी बोले तुम सबसे छोटे हो। तो ये जो अ है, अ, इसको भगवान जी ने स्पेशल पावर दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई एक मात्रा नहीं दूंगा, तुम्हारी आवाज सबके अंदर होगी। जैसे बोल के देखो, क, बाद में अ की आवाज आ रही है, ख, बाद में अ की आवाज आ रही है, ग, बाद में अ की आवाज आ रही है। तो इसकी आवाज सबके अंदर डाल दी। अब ये तो एकदम खुश हो गया। क्या हो गया? कि मैं तो सबके अंदर हूं, सबसे ज्यादा ताकत मेरे पास है। फिर आती है बारी आ की। किसकी? तो भगवान जी बोले ले भाई आ, तू ले ले ये डंडा। क्या ले ले? और इसको आ को एक डंडा मिल गया और बोला कि ये डंडा तेरे पास रहेगा, और जिसके हाथ में डंडा उसके हाथ में ताकत। जिसके भी ये डंडा पड़ेगा कैसी आवाज निकलेगी? तो अब अ के एक डंडा पड़ा, देखो अ है, अ
और उसको एक डंडा पड़ा तो उसकी आवाज कैसी हो गई? आ की। कैसी? आ की। डंडा पड़ा और कैसी आवाज आएगी? आ। कैसी आवाज आएगी? आ। है ना, लगता है डंडा, आती आवाज आ की। अब ये ई आया। अब उसके बाद ई बोला कि भगवान मेरे लिए भी कुछ बता दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे सर पे एक चुटिया लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? एक चुटिया लगाई भगवान जी ने। और जो ये वाला हाथ होता है, देखिए सीधा हाथ जिससे आप लिखते हो, है ना, जिससे आप लिखते हो, वो बड़ा हाथ होता है। कौन सा हाथ? बड़ा हाथ, ताकत वाला हाथ। इससे आप अपने सारे काम करते हो। और ये जो होता है उल्टा हाथ, ये छोटा हाथ होता है आपका, जिससे छोटा ऐसे नहीं, देखो वो नापने लग गया अपने हाथ, वो यूं कह रहा है कि अच्छा ये वाला तो बराबर है मेरे, तो दोनों ही बराबर है। बड़ा हाथ का मतलब सीधा हाथ जिससे आप लिखते हैं, और छोटा हाथ यानी आपका उल्टा हाथ। तो जो छोटी मात्राएं होंगी, हाँ, जो छोटी मात्राएं होंगी वो छोटे हाथ यानी उल्टे हाथ की तरफ से होंगी, और जो बड़ी मात्राएं होंगी वो बड़े हाथ की तरफ से होंगी। तो बहुत आसान था इन्हें याद करना। कैसे याद करेंगे आप? जो छोटी ई की मात्रा है, चुटिया निकलेगी सर के ऊपर से। क्या निकलेगी? सिर के ऊपर से चुटिया। ध्यान रखना, छोटी ई की मात्रा में सर के ऊपर क्या होगी? चुटिया होगी। क्या होगी? और छोटी ई की मात्रा में छोटे हाथ की तरफ से सर के ऊपर चुटिया होगी। ठीक है, इधर से चुटिया। और बड़ी ई की जो मात्रा होगी उसमें बड़े हाथ की तरफ से सर पे चुटिया होगी। ठीक है बेटा, ये आपका बड़ा हाथ है, बड़े हाथ की तरफ से सर पे चुटिया बड़ी की मात्रा, और छोटे हाथ से छोटी की मात्रा। ठीक है, और कैसे करेंगे? चुटिया की आवाज कैसे निकालेंगे? ई। कैसे निकालेंगे? ई। 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 तीनों मात्राओं को फिर से बात करते हैं। आ, ई, ई। अब उसके बाद ये आता है हमारा ऊ। देखो इसका तो मुंह ही उल्लू जैसा है ना, उल्लू जैसा मुंह है ना, ऊ से उल्लू। अब उल्लू की क्या होती है? पूंछ होती है। क्या होती है बेटा? और देखो जैसे उल्लू ऐसे उल्लू बना है, ऐसे ही इसके पास ये इसकी पूंछ है। और ये पूंछ कहाँ लगेगी? उल्लू के कहाँ होती है पूंछ? नीचे होती है ना, नीचे होती है ना पूंछ, कमर पे होती है। तो बस हमें भी जो भी अक्षर होगा उसकी कमर पे उल्लू की पूंछ लगा देनी है, तो मात्रा बन जाएगी ऊ की मात्रा। किसकी? जैसे ही आप यहाँ पर उसकी कमर पे, है ना, ये आपकी ऐसे मात्रा हो गई ऊ की, और छोटे हाथ से लगाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ से लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो हो जाएगा ऊ। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? और अगर बड़े की तरफ से लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा? ऊ। कैसे होगी? ऊ। अब बड़ा ऊ, ये देखिए, बड़ा ऊ से आप बोलते हो ऊन, है ना, बोलते हो ना, बड़े ऊ से ऊन बोलते हो। अब बड़ा ऊ जो है बेटा आपका, उसमें जैसे ऊन की रस्सी होती है, ऊन का धागा होता है, ये देखो बिल्कुल ऊन के धागे की तरह ये ऐसे लटक रहा है, और इसकी मात्रा आपको बड़े हाथ से, जो आपका सीधा हाथ है, उससे ऐसे ही कमर पर आपको क्या करनी है? ऐसे मात्रा लटका देनी है। और आवाज कैसी होगी? खींच के बोलेंगे ऊ, 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 ऊ। वेरी गुड। और ये है आपका र ऋषि। क्या है? और र ऋषि एकदम नाग के फन की तरह मात्रा होती है इसकी। कैसे? ऐसे। ठीक है, ये र ऋषि की मात्रा होती है। उसके बाद आती है हमारी ए की मात्रा। किसकी? अब ए की मात्रा देखो, ऐसे जब मैं आपको डांटती हूं, ए, कैसे क्लास में शांति हो जाती है बिल्कुल। एक उंगली दिखानी है, एक उंगली बस, है ना, और एक उंगली सर पे लगा देनी है। ये जो आपकी छत होती है, इसके सर पे एक उंगली लगा दोगे तो किसकी मात्रा हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? वेरी गुड। और जब दो उंगली लगाओगे तो ऐसे करेंगे हम, आई। कैसे करेंगे? आई। कैसे करेंगे? आई, आई। ठीक है, तो ये क्या है? आई की मात्रा। किसकी? तो सर पे, बस सर पे दो उंगली लगी हुई है, तो आई की मात्रा होगी। किसकी? किसकी? वेरी गुड। ठीक है,
ये ऋषि की मात्रा होती है। उसके बाद आती है हमारी ए की मात्रा। किसकी? अब ए की मात्रा देखो, ऐसे जब मैं आपको डांटती हूं, ए, कैसे क्लास में शांति हो जाती है बिल्कुल। एक उंगली दिखानी है, एक उंगली बस, है ना, और एक उंगली सर पे लगा देनी है। ये जो आपकी छत होती है, इसके सर पे एक उंगली लगा दोगे तो किसकी मात्रा हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? वेरी गुड। और जब दो उंगली लगाओगे तो ऐसे करेंगे हम, आई, कैसे करेंगे? आई, कैसे करेंगे? आई, आई, ठीक है। तो ये क्या है? आई की मात्रा। किसकी? तो सर पे, बस सर पे दो उंगली लगी हुई है तो आई की मात्रा होगी। किसकी? किसकी? वेरी गुड। जो ओ की मात्रा है उसके लिए आपको बहुत आसान है, हाथ चाहिए और एक उंगली चाहिए। क्या चाहिए? हाथ और एक उंगली, और ऐसे करके लगी होगी ये मात्रा। ये देखो, हाथ और ये एक उंगली उसके ऊपर, तो ये होती है ओ की मात्रा। किसकी? ओ की। किसकी? और हाथ के ऊपर अगर दो उंगली है बेटा तो हो जाती है आओ की मात्रा। किसकी? किसकी? आओ की मात्रा। और अगर सर के ऊपर एक बिंदी रखी हुई है, सर के ऊपर ये बिंदी रखी हुई है तो ये हो जाएगी अंक की मात्रा। किसकी? अंक की मात्रा। किसकी? अंक की मात्रा। किसकी? और अगर दो बिंदी आपके यहां रखी हुई है तो हो जाएगी आहा की मात्रा। किसकी? ऐसे करके दो बिंदी रखी होंगी आपके तो हो जाएगी आहा की मात्रा। किसकी? किसकी? और मेरे साथ गाएंगे, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा, अहा की मात्रा, अहा की मात्रा। समझ में आया? तो अब ये सारे अक्षर, इन्हें इनकी मात्राएं पता चल गई और ये हो गए बहुत ज्यादा खुश। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। देखो सारे है, सारे स्वर नाचने लगे और इन्होंने कहा कि हमें मिल गया है पूरी वर्णमाला में अलग से स्थान। ठीक है, तो कितने स्वर थे बेटा? कितने गिने थे हमने? वेरी गुड। कितने गिने थे? सबको अपनी अपनी मात्राएं मिल गई। इसको मात्रा क्यों नहीं मिली? इसको क्या बोला भगवान जी ने? तुम छोटे हो, तुम्हें सबके अंदर डाल देता हूँ, तो सबके अंदर से तुम्हारी आवाज जरूर आएगी, है ना। क, अ की आवाज आ रही है, ख, अ की आवाज आ रही है, ग, अ की आवाज आ रही है। सबके अंदर से तुम्हारी आवाज जरूर आएगी। और बाकी सबको निशान दे दिए मात्रा के, और ये सारे बहुत खुश हो गए। तुम सब इनके लिए खुश हो? तो इन्हीं की मदद से अब हम आगे किताब पढ़ना सीखेंगे। अगर इनको खुश रखोगे, हाँ, अगर इनको खुश रखोगे आप तो ये आपको किताब पढ़ना सिखा देंगे। मजा आया? ताली बजाओ सारे